गाजीपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सपा मुस्लिम वोट तो लेती है, लेकिन उन्हें उचित प्रतिनिधित्व नहीं देती। मंत्री ने सवाल उठाया कि उजड़े और पिछड़े वर्गों की आवाज सपा क्यों नहीं बनती। उन्होंने आजम खान का जिक्र करते हुए पार्टी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। संजय निषाद ने कहा कि हर वर्ग के बच्चों को शिक्षा और अवसर मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने दावा किया कि योगी सरकार श्रमिकों के हित में लगातार काम कर रही है। तो महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है, उस आरक्षण में मुस्लिम महिलाओं को अलग से आरक्षण देना चाहिए। हम कह रहे हैं कि मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, आप उसमें तो लिखा ही नहीं है कि किसको हम कह रहे हैं कि उजड़े पिछड़े उनका आवाज क्यों नहीं बन रहे हैं। आज के दिन में 19% मुसलमान ही को मुसलमान बेचारा बन रहा अंधा और उठा रहा इनका झंडा, खा रहा डंडा, इनका चल रहा धंधा। अब मुसलमान सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि भाई जितने मुसलमान उठाता रहा अब तक झंडा तब तक खाता रहना, कहाँ चला गया भैया। सपा आती है तो मुसलमानों को क्यों नहीं देती है उतना उतना उनकी प्रतिनिधि 19% वोट इकट्ठे मिलता है। आज हम कहा जेल में चले गए, कोई मिलने तक नहीं गया उनसे। आज के दिन में आंदोलन क्यों नहीं किया भैया उनके लिए, वोट ही लेने के लिए आएंगे। आज के दिन में मैं तो यही कहूंगा कि ये सब बंद कर दें। जो असली में भाड़े पहलवान नहीं अखाड़े पहलवान पैदा करें तो शायद होगा। मुलायम सिंह सब जाति सभी धर्म सब वर्ग की बात करते थे, इसीलिए वो सत्ता में थे। तुष्टीकरण की बात करेंगे तो सत्ता में कभी नहीं आ पाएंगे। संतुष्टीकरण बात करें, संतुष्टि वाला सब जाति। हमारे यहाँ तो कहते हैं भाई मुसलमान का भी बच्चा पढ़े लिखा आगे बढ़े, हम तो यही चाहते हैं वो भी डॉक्टर इंजीनियर बने। वो भी धर्म के साथ साथ एकेडमिक शिक्षा भी ले। खाली धर्म पर पढ़ेगा तो कैसे आगे बढ़े, डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं बन पाएगा ना। खाली हम धार्मिक पैदा करते रहें तो आर्थिक स्थिति कैसे होगा। धार्मिक पढ़ाई अलग है, आर्थिक पढ़ाई अलग है। और अपने बच्चे को आर्थिक पढ़ाएंगे और मुसलमान बच्चे को धार्मिक पढ़ाएंगे, ऐसा कैसे चलेगा। धार्मिक के साथ आर्थिक पढ़ाई दोनों होनी चाहिए, तब बेचारे की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगा। एक बिरादरी की वकालत कर रहे हैं और जो देश को उजाड़े आजाद कराए बिरादरी जिनके पास जमीन जायदाद नहीं है, उनकी वकालत क्यों नहीं करे भाई। बोले ना सबने वोट दिया है ना, ऐसा तो नहीं वोट नहीं दिया है। तो जो अंग्रेजों के कानून से उजड़ा है उसके बाद पिछड़ा है, भूम नहीं उसकी आवाज बने। जिसके बाद रहा भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पिछड़ों में और दलितों में जो SC ST OBC में कह दिया कि जिनको एक बार रिजर्वेशन मिल गया उसे रोक दिया जाए, जिसको कभी नहीं मिला झोपड़ी में उसको पहले दे दिया जाए। कहे ना कि झोपड़ी में रहने वाली महिला भूमिहीन महिला को सांसद बनाया जाए ना, जो धनी वाले को रोक दिया जाए। बोले ना कह दे भाई पिछड़े के नाम पर नहीं, पिछड़े के नाम पर तो आप देखो ना कि अपनी संख्या से 100 गुना ज्यादा 27 में कब्जा कर लिया। अब कितना 5000 परिवार है। आज 23 में वो जो है लेदरमैन कब्जा, उसमें 5000 गांव का बेचारा लेदरमैन ऐसे है, गांव का मिल्क भी में ऐसे है। तो 5000 परिवारों के लिए आरक्षण रहेगा, अन्य परिवारों के लिए निचले पावदान पे रहने वाले लोगों को आरक्षण की वकालत करें। और नहीं तो निचले पावदान वाले कभी भी बात घर नहीं होगा। जिसके पास कुछ नहीं उनको अवसर मिलना चाहिए, मोदी लाएंगे, आज नहीं कर लाएंगे। मंत्री जी, नोएडा में जो बवाल हुआ उसमें आतंकी कनेक्शन सामने आया और अभी यही सामने आया है जो व्हाट्सएप ग्रुप QR स्कैनर के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे और लोगों को मैसेज भेजे गए थे। मोदी जी जब आए तो उनसे अभी पत्रकार बंधुओं ने पूछा भ्रष्टाचार देश के अपराधी कैसे खत्म होगा, तो उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी से पकड़े जा रहे हैं कि कौन कहाँ है। एक दिन हो सकता है ये छद्म युद्ध है इन लोगों से, ये विदेशी ताकतों से लोग प्रेरित हैं, ये लोग हमेशा से उसी से रहे हैं। ये देश में हमारी सरकार मजदूरों के साथ खड़ी है। पहले मुख्यमंत्री योगी जी हैं, जब सदन चल रहा था बजट पास हुआ, उन्होंने कहा था मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई जाएगी, उसके लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। पॉलिसी बन रही थी, अब उसको बीच में लोगों ने उभार दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश जारी कर दिया। आज मजदूरों के साथ तब भी खड़ी है, आज भी खड़ी है, कल भी है। इन लोगों से पूछिए कि इन लोगों ने अपने समय में कौन सी पॉलिसी बनाई थी, एक भी पाए। आखिर प्राइवेटाइजेशन तो इन्होंने किया, ग्लोबलाइजेशन तो इन्होंने किया, लेबराइजेशन इन लोगों ने किया। किसने किया भाई, ये आउटसोर्सिंग किसने किया, इन्हीं लोगों ने किया ना। मजदूरों का हक किसने छीना बताइए, इन्हीं लोगों ने छीना ना। ट्रेड यूनियन किसने बंद किया, कांग्रेस ने बंद किया। ये सारे लोगों ने क्यों ऐसा किया, इन्हीं लोगों ने किया ना। ठेकेदारी प्रथा कौन लाया, इन्हीं लोगों के है ना। अब ठेकेदार इन्हीं लोगों के हैं भाई, चाहे किसी की सरकार हो, ठेकेदार पैसा ही कमाए हैं तो ठेकेदार। तो ये आज के दिन में यही है, इसमें तो दुरुस्त हो रहा। आज के दिन में माननीय मुख्यमंत्री ने की व्यवस्था हमारी सरकार ने किया और आज नहीं कल मजदूरों को पूरा सम्मान हमारी सरकार ने